खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ग्रीटिंग इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ यू। आइए आज शुभ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 12। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर दैट दे डेज मे बी लॉन्ग अपॉन द लैंड विच द लॉर्ड दाई गॉड गिविथ दी। खुदावंत के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम खुदावंत के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से देखेंगे माँ के ताल्लुक से। आज का दिन आपको पता है बहुत ख़ास है, मदर्स डे है। मेरी तरफ से तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबके साथ हो। आप सब जानते हैं अमेरिका का 16वां सदर इब्राहम लिंकन बहुत ही गरीब शख्स था और उसने अपने इब्तदाई तालीम बड़ी मुश्किल से पाई और उसके बाद उसे वकालत का शौक़ था, वो वकील बन गया। और जब वो वकालत कर चुका तो उसके बाद वो बड़ी दयानतदारी से लोगों के मुकदमे जो है वो सॉल्व करता था, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। यहाँ तक कि वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ता था जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। और बाज़ औक़ात तो वो अदालत में दोनों जो अफ्रीकीन होते थे, दोनों जो लड़ाई जिनके दरमियान होती थी उन दोनों को इकट्ठा करता था और उनकी आपस में सुलह करा देता था कि उन्हें अदालत में जाना ना पड़े ताकि उनके पैसे बच जाएं। ऐसा हमदर्द था मेरे भाई मेरी बहन। इस वजह से वो वकालत में नाकाम हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सका, लेकिन तो भी उसके मेहनत और मुशक्क़त करने के बावजूद फिर वो सियासत में आ गया और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, 16वां प्रेसिडेंट। और वो इब्राहम लिंकन अपनी गवाही देते हुए, अपनी बात बताते हुए फरमाता है कि मैं इस मकाम तक कैसे पहुंचा हूं। खुदा के नबी ब्रदर बैनम उसके बारे में कहते हैं, उसने कहा अगर कुछ है जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूं, वो कहता है या जिससे मेरी ज़िंदगी मुतासर हुई, वो एक खुदा परस्त माँ थी जिसने मुझे दुआ करनी और मेरे निजात दहिंदा यीशु के बारे में सिखाया। तो वो ये फरमाता है कि अगर मैं किसी की ज़िंदगी से मुतासिर हुआ, आई गोट ए इंस्पिरेशन, वो कहता है मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ क्योंकि उस माँ ने मुझे खुदावंद यीशु मसीह मेरे निजात दहिंदे के बारे में बताया था। तो मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस ने माँ को बड़ी इज़्ज़त दी है और बाइबल मुकद्दस माँ की बड़ी कदर करती है। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं मूसा के ज़माने में, तो जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ और उसका बाप उस वक़्त फ़िरौन की कैद में थे। उस वक़्त वो मिस्र की कैद में थे और उस वक़्त फ़िरौन ने ये ऑर्डर कर दिया कि तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन वो माँ खुदा परस्त माँ युकबत, वो खुदा परस्त माँ थी, वो खुदा का डर और खौफ रखती थी और वो उस बच्चे के लिए दुआ करती रही। और खुदा ने जिस तरह उसकी माँ को गाइड किया वैसे ही वो करती गई। और आखिरकार आपको पता है कि मूसा जो कि खुदा का बहुत बड़ा नबी, जिसने बनी इसराइल को मिस्र से रहाई बख्शी थी, वो खुदा ने उसे प्रोटेक्ट किया और खुदावन ने महल के अंदर, दुश्मन के घर के अंदर, खुदा ने उस जगह पर जो उसको मरवाना चाहते थे, उस जगह पर मूसा की परवरिश की। और आप देखें खुदा का इंतज़ाम, उसी जगह पर जो मूसा की परवरिश के लिए जिस औरत को रखा गया वो मूसा की माँ थी। और मूसा की माँ, ब्रदर बैनम कहते हैं, मूसा की माँ उसकी पहली ट्यूटर थी। वो उसे सिखाती थी और वो उसे बताती थी कि तू अब्रानी है, तू मिस्री नहीं है। ब्रदर बैनम कहते हैं उसकी माँ जो है वो उसकी पहली दरसगाह थी, उसकी ट्यूटर थी और उसे सिखाती थी। नबी एक और पैगाम में फरमाते हैं, आपने देखा एक बच्चा अपनी माँ की बात सुनता है, इसका माँ के साथ एक छोटा सा राब्ता है और बच्चा उसकी सुनेगा। जब उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, बच्चे को हर्ट होता है ना, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, जब बच्चे को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो तसल्ली के लिए पहले वालिद के पास नहीं जाता,
नबी कहता है पहले वो अपनी माँ के पास जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वो इसके साथ पहले थी। और इस तरह खुदा ने एक माँ को ये नेमत दी है। मेरा मतलब एक हकीकी माँ से है। मेरा ईमान है कि खुदा परस्त माएँ काबिल एहतराम हैं, ऑनरेबल हैं। मेरे भाई मेरी बहन, एक और कोट में ब्रदर बहन फरमाते हैं ये छोटे से खजाने हैं, ये बच्चे, ये छोटे से खजाने हैं जो खुदा ने आपको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है। और मैंने हमेशा कहा है और माओं के बारे में ये बयान दिया है। नबी कहता है आप जानते हैं हमारे पास 4 अनाजील हैं। वी हैव 4 गॉस्पल्स। हमारे पास 4 अनाजील हैं जो लिखी हुई हैं, रिटन 4 गॉस्पल्स। नंबर 1 मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। लेकिन नबी फरमाता है लेकिन एक 5वीं अंजील भी है। देखिए कितना बड़ा रुतबा दिया नबी ने, कितनी बड़ी बात कही है कि वी हैव 4 रिटन गॉस्पल्स बट वी हैव 5th गॉस्पल ऑल्सो। 5वीं अंजील भी है हमारे पास। नबी कहता है एक और अंजील है, वो 5वीं अंजील है जो लिखी नहीं गई है, और वो माँ है, वो मदर है, माँ है। वो इन्हें मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन की तालीम मिलने से पहले, इससे पहले कि उसके पास 4 अनाजील बच्चे के पास पहुंचती, उससे पहले उसके पास 5वीं अंजील है। लिहाजा आप माँ बाप पर यह जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की परवरिश खुदा की बादशाही के लिए करें। और मुझे यकीन है कि आपके दिल की यही तमन्ना है। मेरे भाई मेरी बहन, आप देखें क्या खूबसूरत बयान, क्या रिस्पेक्ट दी गई है। लेकिन नबी खुदा परस्त माओं की बात करता है, उन माओं की बात करता है जो खुदा से डरती थी। बाइबल मुकद्दस में हमें बेहतरीन मिसाल मिलती है हन्ना की। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हन्ना एक खुदा परस्त औरत थी। शी वॉज अ बैरन, शी डिडंट हैव अ चाइल्ड, शी वॉज क्राइंग, शी वेंट टू द टेम्पल ऑफ गॉड। वो खुदा के घर में गई। देखें आज ऐसी माएँ हैं, मैं नहीं कहता कि वो जानबूझकर, लेकिन मैं कहता हूं उनके पास ठीक तालीम नहीं है, वो खुदा परस्त नहीं है, उन्हें पता नहीं है। आज बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिनकी औलाद नहीं है, और वो औलाद लेने के लिए वो जादूगरों के पास जाती हैं, वो तवीज़ धागे वालों के पास जाती हैं, वो बुरे लोगों के पास जाती हैं, उनको गलत गाइड किया जाता है। लेकिन हन्ना ऐसी खुदा परस्त औरत थी कि वो हैकल में गई, वो खुदा के घर में गई। उसको पता था औलाद देने वाली एक ही हस्ती है और वो खुदावंद खुदा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, वो खुदावंद के घर में गई। आज मैं आपको कहता हूं जिन औरतों की शादी हो गई, जिन बहनों की शादी हो गई, अभी तक आपको औलाद नहीं मिली है, अभी तक आप बे औलाद हैं, तो परेशान ना हो, गलत रास्ते का चुनाव ना करें, गलत इंसान के पास मत जाएं, गलत गाइड के पास मत जाएं। मैं आपको कहता हूं सीधा खुदावंद की हुजूरी में जाएं, खुदावंद के कदमों में झुकें। और याद रखें एक खुदा परस्त औरत एक खुदा परस्त बीवी बनती है, और एक खुदा परस्त बीवी एक खुदा परस्त मां बनती है। तो हन्ना, शी वॉज अ फेथफुल विद हर हस्बैंड, शी वॉज अ गॉडली वाइफ। वो एक खुदा परस्त बीवी थी और वो अपने शौहर के साथ हैकल में जाया करती थी। नबी फरमाता है हन्ना हैकल में गई, वो उम्र रसीदा हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, वो बांझ थी, शी वॉज अ बैरन। और उसने हैकल में जाकर एक वादा किया, उसके कोई औलाद नहीं थी। उसने मज़बा पर इतनी संजीदगी से, सिंसियरली नबी कहता है, उसने मज़बा पर जाकर, अब याद रखें किसी मज़ार पर जाकर नहीं, किसी बुत के आगे नहीं, किसी बाबे के आगे नहीं, किसी छाबे के आगे नहीं, किसी शैतान के बच्चे के आगे नहीं, बल्कि मज़बा पर, खुदा के मज़बा पर, ऑल्टर ऑफ गॉड, खुदा के मज़बा पर जाकर खुलूसे दिल से, संजीदगी से, सिंसियरिटी से। आज लोग यकीन जाने चर्च भी सिंसियरिटी से नहीं जाते हैं, इबादत में भी संजीदा नहीं बैठते हैं।
लोगों का बदन ही इबादत में होता है, रूह कहीं और होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हन्ना का बदन भी वहां पर था, उसकी रूह भी वहां पर थी, क्योंकि वो खुदा से कुछ लेने आई थी। आज अगर हम खुदावंद के घर में आए हैं, हम इबादत में आए हैं, तो हम भी खुदा से कुछ लेने आए हैं। और अगर लेने आए हैं तो फिर लेकर जाएंगे। अगर हन्ना लेकर गई तो आज हम भी लेकर जाएंगे। लेकिन याद रखें, उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, उसके लिए संजीदगी चाहिए, उसके लिए खलूस से दिल से दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है। याद रखें, दिल से जो दुआ होती है ना, यकीन जाने वो होंठों पर आने से पहले, जो दिल से दुआ निकलती है वो होंठों पर आने से पहले ही खुदा सुन लेता है। आप क्या समझते हैं? खुदा तो खुदा है, वो आपके दिल और गुर्दों को जांचता है, वो आपकी नीयत को जानता है, वो हमारे ख्यालों को जानता है। इसलिए याद रखें, जो दिल से दुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मिसालें देना आसान है, मिसालें देना आसान है, फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, फला, मिसालें देना आसान है, मिसाल बनना मुश्किल है। हन्ना ने मिसाल नहीं दी, हन्ना मिसाल बन गई। वो खुदा परस्त औरत थी, और जब खुदावन के हुजूर वो आई, नबी कहता है उसके कोई औलाद नहीं थी, वो मज़बा पर खुलूस दिल से झुक गई, दुआ करना शुरू की, यहां तक कि काहिन ने उस पर इल्जाम लगाया। काहिन ने कहा कि लगता है ये नशे में है, ये होश में नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, होश वालों का काम भी नहीं है। खुदा के घर में तो उनका काम है जो रूह के ताबे होते हैं, जो रूह से मामूर होते हैं। ईद पेंतिकोस के दिन जब वो 120 की जमात पर पाकरू नाजिल हुआ, वो दुआएं कर रहे थे, तो लोगों ने कहा ये होश में नहीं है, लगता है ये ताज़ा मैं के नशे में। आज जब खुदा का पाकरू आता है, फिर आप दुनिया के लिए होश में नहीं होते हैं, मगर आपको पता आप खुदा के साथ बात कर रहे हैं। काहिन ने कहा, प्रीस्ट ने कहा, लगता है ये नशे में है। वो जोर जोर से, नबी कहता है, वो जोर जोर से मज़बा पर रो रही थी कि खुदा उसे एक बच्चा दे दे, खुदा उसे औलाद दे दे, खुदा उसे फर्जंदे नरीना दे दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा सुनता है। देखें, आंसू और दिल से मैंने कहा दुआ निकलती है, खुदा होंठों पर आने से पहले ही सुन लेता है। मेरे भाई, मेरी बहन, और खुदावंद से उसने दरख्वास्त दी, खुदावंद मुझे बच्चा दे। और उसने कहा, ऐ खुदा, अगर तू मुझे बच्चा देगा, लिसन केयरफुली, बच्चे तो सभी मांगते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉमिस भी करें। और बहुत सारे लोग प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। याद रखें, खुदा प्रस्त लोग प्रॉमिस करके नहीं भूलते। उसने कहा, अगर खुदावंद तू मुझे बच्चा देगा, अगर तू मुझे औलाद देगा, तो मैं उसे वापस इसी जगह पर लाऊंगी, मैं उसे वापस तुझे दे दूंगी। देखें, खुदा प्रस्त माँ खुदा के साथ वादा करती है। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज की माओं की हालत देखें, वो उन्हें शादी ब्याह में लेकर जाती हैं, उन्हें मंगनियों में लेकर जाती हैं, उन्हें डांस पार्टी में लेकर जाती हैं, उन्हें शॉपिंग मॉल में लेकर जाती हैं, उन्हें मेहंदी माइयों पर लेकर जाती हैं, मगर खुदा की हज़ूरी में नहीं लाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अहद किया, खुदावंद तू मुझे बच्चा देगा, मैं उसे वापस तेरे घर में लाऊंगी और तुझे दे दूंगी। देखें, खुदा प्रस्त माँ की खूबियां, नंबर 1 कि वो इधर उधर नहीं गई, वो सीधा खुदा के घर में गई और वहां से दुआ करवाई। वो सीधा खुदावंद के कदमों में गई और वहां पर रो रो कर, आंसू बहा बहा कर दुआ की, और खुदावंद ने उसकी जरूरत को पूरा किया। नंबर 1 वो खुदा प्रस्त थी। नंबर 1 वो अपने शोर की वफादार थी, वो अपने शोर के साथ वफादार थी। नंबर 2 वो खुदा प्रस्त होते हुए जब खुदावंद के घर में गई तो उसने साथ वादा भी कर दिया, खुदावंद मैं इस बच्चे को तुझे दे दूंगी। नंबर 3 देखिए, वो फराख दिल थी, उसको देना आता था। आज लोगों को लेना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, सबको ये चाहिए, मुझे मिल जाए, मुझे। ओ भाई, देना सीखो। मुबारक है वो जो देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लेने वाला नहीं, देने वाला मुबारक है, यीशु ने कहा। तो उसने सिर्फ लिया नहीं, उसने, देखे, वो फराख दिल थी, वो खुले दिल की मालिक थी। और मैं आपको बताऊं, पैसे देना आसान है, 100 रुपया चंदे में डाल दो, आसान है। चर्च में 5000 दे दो, आसान है। दया की निकाल दो, आसान है। ये इतना मुश्किल नहीं है। 1 लाख चर्च में दे दो, काम हो रहा है, आसान है। चर्च बनवा दो, आसान है। मगर अपने जिगर का टुकड़ा दे देना, ये खुदा प्रस्त लोगों का काम है, ये बड़े दिल वाली माओं का काम है। ये वो माँ थी जिसने खुदा से कहा, तू मुझे औलाद देगा, बच्चा देगा, और मैं तुझे वापस दूंगी। उसको देना आता था।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों, आज अगर खुदावंद जो हमें बरकत देता है, हमें उसमें से खुदावंद के हजूर लौटाना है, खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी के लिए लेकर जाना है। तो हन्ना खुदा परस्त माँ थी जो खुदा से कमिटमेंट की, उसके साथ वो पूरी उतरी। ब्रदर ब्रैनम सिस्टर हैटी रेड के बारे में बताते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक दिन मैं और कुछ और भाई थे, तो हम सिस्टर हैटी रेड्स के घर गए। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर हम बैठ गए और बैठकर सिस्टर हैटी जो है वो खाना तैयार कर रही थी और वहाँ पर बैठकर हम बातें कर रहे थे, शिकार की बातें कर रहे थे। कैसे ब्रदर बैनम कहते हैं मेरे साथ ब्रदर राइट था, ब्रदर बेंच था और दूसरे भाई थे, और वहाँ बैठकर शिकार की बातें कर रहे थे। और ब्रदर बैनम कहते हैं बातें करते करते मैंने भाई से कहा कि देखो भाई, अगर शिकार में गिलहरियाँ नहीं हैं तो खुदावंद खुदा गिलहरियाँ तख्लीक करने की कुदरत रखता है। तो वो ब्रदर ब्रैनम जो है वो बता रहे थे कि मैं ईमान रखता हूँ जैसे खुदा ने जंगल के अंदर इब्राहिम के लिए जब वो इसहाक को कुर्बान करने के लिए कोई मूरिया पर गया और खुदा ने उस जंगल के अंदर वहाँ मेंढा मुहैया किया, वहाँ कुर्बानी मुहैया की, खुदावंद आज भी मुहैया कर सकता है। मैं ईमान रखता हूँ। ब्रदर बैनम बातचीत कर रहे थे और जैसे ही ब्रदर बैनम ने ये बात की कि मैं ईमान रखता हूं खुदा आज भी मुहैया कर सकता है, जैसे उसने कोई मूरिया पर मेंढा मुहैया किया था, तो सिस्टर हैटी जो है वो सुन रही थी। तो सिस्टर हैटी ने फौरन कहा मैं ईमान रखती हूं, ये सच है ब्रदर ब्रैनम, खुदा ऐसा कर सकता है। जैसे ही उसने ये कहा तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मुझे किसी चीज ने छुआ, खुदावंद के हजूर से इंस्पिरेशन आ गई, खुदावंद के हजूर से पावर आ गई और मेरे दिल के अंदर ये बात आ गई। वहाँ पर वो भाई लोग बैठे हुए थे और सिस्टर हैटी की बहन सिस्टर एडिथ भी बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर वो भी बैठी हुई थी, उसका बूढ़ा माँ बाप भी था, उसके 2 बच्चे थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तकरीबन 8-10 लोग थे। तो ब्रदर बैनम कहते हैं जैसे खुदावंद का रूल कुदस उतरा और उसने मुझसे कहा कि इस बहन से क्या, इसने इकरार किया है कि मैं ईमान रखती हूँ, ये सच है, खुदा ऐसा कर सकता है, तो बोल इसे। ब्रदर बैनम कहते हैं मैं खड़ा हो गया। मैं जैसे ही खड़ा हो गया तो मैंने कहा सिस्टर हैटी क्या चाहिए, जो भी चाहिए खुदा से मांग, खुदा तुझे देगा। तो वो सिस्टर एकदम परेशान हो गई। तो उसने ब्रदर बैनम से कहा ब्रदर बैनम मैं क्या मांगूं। ब्रदर बैनम ने कहा सिस्टर जो भी तेरे दिल में आता है, जो भी तू मांगना चाहती है मांग, खुदावंद फरमाता है वो तुझे मिल जाएगा। वो फिर सोचना शुरू हो गई। फिर उसने कहा ब्रदर बैनम मैं क्या मांगूं। ब्रदर बैनम ने कहा डिसीजन आपने लेना है, मैंने नहीं लेना, ये आपका काम है, लेकिन खुदा फरमाता है कि इस वक्त जो कुछ भी तेरे मुंह से निकलेगा, जो कुछ तू मांगेगी तेरे लिए वैसा ही खुदा मुहैया कर देगा। शी वॉज अ गॉडली वुमन, शी वॉज अ गॉडली मदर। वो एक खुदा परस्त बहन, औरत और खुदा परस्त माँ थी। ब्रदर बैनम ने कहा डिसीजन आपने लेना है सिस्टर। मेरे भाई मेरी बहन, नबी ने कहा सिस्टर हैटी मैं आपसे कहता हूं जो कुछ आप मांगेंगे खुदावंद वही कुछ आपको देगा, और अगर वो नहीं मिलता और ये बात पूरी नहीं होती तो मैं फिर सच्चा नबी नहीं, फिर मैं झूठा नबी हूं। मेरे भाई मेरी बहन, वहां जितने लोग थे वो सब पर रूह कुद्दूस का मसा छा गया और वहाँ लोग रोना शुरू हो गए, लोग चिल्लाना शुरू हो गए, लोग चीखना शुरू हो गए। और सिस्टर हेटी के 2 बेटे थे वहाँ पर, वो पीछे खड़े हुए हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। एक 15 साल का और एक 16 साल का वो जवान बच्चे, ब्रदर बैनम कहते हैं वो शुरू से ही आवारा थे, वो शुरू से खराब थे और वो वहाँ पर हंस रहे थे, बाकी सब रो रहे थे। तो सिस्टर हैटी जो है वो खड़ी हुई और उसने देखा कि मेरी बहन जो है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई, मफलूज है, अपाज है, पैरालाइज है और वो शुरू से ही बीमार थी। और ब्रदर बैनम कहते हैं उसके लिए हम चाहते थे कि खुदावंद को ऐसा मौका लाए कि उसको शिफा मिले। सिस्टर हैटी ने उस तरफ देखा, फिर उसने अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ देखा, फिर उसने अपने टूटे हुए घर की तरफ देखा, फिर उसने देखा कि मेरे पास मेरा तो शोर भी मर चुका है, शी वॉज अ विडो, उसका शोर भी मर चुका था, उसने सब कुछ देखा। ब्रदर बैनम ने कहा सिस्टर हैटी पैसा मांग पैसा मिलेगा, शिफा मांग शिफा मिलेगी, घर मांग घर में, जो कुछ भी तेरे दिल में आता है इसी घड़ी खुदावंद फरमाता है तेरे लिए हो जाएगा। उसने चारों तरफ देखा
और उसके बाद उसने अपने बच्चों पर निगाह की, और जब उसने अपने बच्चों पर निगाह की तो उसने कहा, ब्रदर बैनम, मैं खुदावन से अपने दोनों बेटों की निजात मांगती हूं। ब्रदर बैनम ने कहा, सिस्टर हैटी, मैं तेरे दोनों बेटे खुदावन यीशु के नाम में तुझे देता हूं। और वो बच्चे जो हंस रहे थे, वो बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे, वो बच्चे जो ठट्ठा कर रहे थे, वो दोनों बच्चे मां की गोद में आकर झुक गए और रोना शुरू कर दिया और तौबा कर लिया और अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। और मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है कि उसने बेस्ट चीज मांगी। क्यों? क्योंकि वो खुदा प्रस्त मां थी। कोई भी खुदा प्रस्त मां जो है वो अपने बच्चों के लिए हलाकत नहीं चाहती, वो अपने बच्चों के लिए निजात चाहती है। आज की माएँ देखें, सुबह सुबह उठकर 5 बजे उठकर बच्चों को तैयारी कराती हैं स्कूल के लिए, डिग्रियों के लिए, कॉलेज के लिए। बच्चों को छोड़ कर आती हैं, सुबह सुबह 5 बजे नाश्ता बना के देती हैं। आज वो खुदा प्रस्त माँ चाहिए जो सुबह 5 बजे उठें और अपने बच्चों को इबादत के लिए उठाएं, दुआ के लिए उठाएं, चर्च के लिए उठाएं, उनकी तैयारी करवाएं। आज क्या है, आज की माएँ, हाँ, माँ भी फेसबुक पे लगी हुई है, बाप भी फेसबुक पे लगा हुआ है, बच्चे भी इंटरनेट पर बैठे हुए हैं। रात सारी रात वो पोस्ट देख देख के, तब वो देख देख के, तस्वीरें देख देख के गुजार देते हैं। सुबह ना बच्चे उठते हैं ना माँ उठती है। नबी कहता है कि आज हमें खुदा प्रस्त माओं की जरूरत है, जिनके अंदर खुदा का डर हो, खौफ हो। और याद रखें मेरे भाई मेरी बहन, जिसके अंदर खुदा का डर और खौफ है वही अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। और नबी कहता है कि ये माँ बाप पर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें। और मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, जो दुरुस्त सिम्मत है, जो दुरुस्त डायरेक्शन है, जो दुरुस्त राह है। और राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, जिस पर हमेशा की जिंदगी है। वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। और यहाँ तो बचपन में मुड़ जाते हैं। यहाँ तो मैंने देखा 10 साल 12 साल के बच्चे माँ बाप को कुछ नहीं समझते। या जैसे 13वां साल शुरू होता है ना, थोड़ा सा अडल्ट होते हैं, तो उसके बाद माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं। आज बच्चा वो 8-10 साल स्कूल जाता है ना, उसके बाद माँ बाप को कहता है तुम्हें क्या पता है, तुम्हें बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम उनको डायरेक्शन तो कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ स्कूल की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ कॉलेज की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ने लिखने की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। और भाई उस तरफ डायरेक्शन दो जो हमेशा की जिंदगी है। नबी कहता है कि अगर आपने अपने बच्चे को दुनिया की सारी डिग्रियां दिला दी, आपने उसे बेहतरीन पढ़ा लिखा दिया है, लेकिन अगर आपने उसे ईमान की मास्टर डिग्री नहीं कराई तो कुछ भी नहीं कराया भाई, पैसे ज़ाया किए हैं। और बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप को कुछ समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस राह की तरबियत नहीं दी गई। खुदा प्रस्त माँ हन्ना ने कहा, खुदावन तू मुझे बच्चा देगा, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं उसे स्कूल में, मैं उसे कॉलेज में, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी, मैं उसे पायलट बनाऊंगी, मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगी, मैं उसे अदाकार बनाऊंगी, मैं उसे। और कई माएँ तो बच्चों के नाम अदाकारों के नाम पर रखती हैं। उसने ये कहा मैं वापस तेरे पास लाऊंगी, मैं उसे इसी जगह पर लाऊंगी ताकि खुदावन तेरे कदमों में उसकी तरबियत हो। मेरे भाई मेरी बहन, और आज याद रखें, आज बच्चे अपने माँ बाप को ऑनर नहीं दे रहे हैं। बाइबल कहती है अब बच्चों अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर। इट इज़ अ कमांडमेंट, इट इज़ नॉट ऑप्शन, इट इज़ अ कमांड फ्रॉम गॉड। ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप की इज्जत कर, रिस्पेक्ट कर। और माँ बाप की इज्जत, नबी कहता है लोग इज्जत माँ बाप की कैसे दिखाते हैं, मरने के बाद। और यहाँ तो अजीब ही मसला है यार, जीते जी ना इज्जत मिलती है, जीते जी ना मोहब्बत मिलती है, जीते जी ना रिस्पेक्ट मिलती है, मरने के बाद बड़ी इज्जत। ओ मर गई माँ, हाँ तो फिर क्या करें, अरे माँ मर गई है ना तो चलो अच्छा इंतज़ाम करो, अब उसके लिए फूल लेकर आओ, उसके लिए खुशबू लेकर आओ, उसके लिए आप तैयारी करो, कब्र भी पक्की करवानी है और फूल भी डालने हैं उसके ऊपर, खुशबुएं भी लगानी है। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है मरने के बाद नहीं इज्जत करनी, जीते जी इज्जत करनी है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं ना, अगर रिस्पेक्ट करते हैं, तो जीते जी उनके गले में हाथ डालें,
जीते जी उन पर फूल बरसाएं, जीते जी उनकी रिस्पेक्ट, उनको पता चले आप उससे रिस्पेक्ट करते हैं। और कई तो ऐसे ढीठ किस्म के इंसान हैं, माँ के साथ भी बोलने की तमीज़ नहीं है उनको, बाप के साथ बोलने की तमीज़ नहीं है। और कई ऐसी माएँ हैं जो अपने शोर की इज्जत नहीं करती हैं। तो याद रखें, वो कभी भी खुदाप्रस्त माँ नहीं बन सकती हैं। तो माँ बाप की इज्जत, रिस्पेक्ट ये है कि जीते जी उनके गले में हाथ डालें। नबी कहता है जीते जी उन पर फूल बरसाएं। अब है ना मदर डे है ना आज, तो जाओ अपनी माँ के पास, जाओ उसको फूल गुलदस्ता दो, जाओ जाकर उसको तोहफे तोहफे दो, जाओ उसके कदमों में बैठ जाओ उससे थोड़ी बातचीत करो। मरने के बाद क्या रिस्पेक्ट है यार, मरने के बाद आप, मैं कहता हूं फूलों के टनों के टन भी बरसा दे तो उसको क्या पता चलेगा मेरा बेटा मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, मेरा बेटा मेरी कितनी इज्जत करता है। ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माँ बाप की इज्जत करें और जीते जी करें भाई। मरने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, पता चले रिश्तेदार आए हुए हैं, यार ये पकाओ, यार कौरमे पकाओ, यार मीठे चावल पकाओ, यार बिरयानियाँ पकाओ। और जीते जी मैं कहता हूँ भले उन्हें एक प्लेट बिरयानी की खिलाई भी ना हो, कभी उनको जर्दा खिलाया ना हो, मरने के बाद दुनिया को दिखाते हो। इट इज नॉट अ रिस्पेक्ट। ये तो हिपोक्रेसी है, डोंगपन है, रियाकारी है, दिखावा है, दुनिया को दिखावा है। खुदा दिखावे नहीं मांगता, खुदा दिल से इज्जत मांगता है। दिल से खुदावंद चाहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। वो एक बूढ़ी माँ थी, वो देहात से शहर में अपने बेटे से मिलने आई, तो किसी न किसी तरीके से बेटे को इतला दी और बेटा स्टेशन पर लेने आ गया। और उसके बाद स्टेशन पर लेने के बाद कहते हैं आओ माँ, मैं आपको थोड़ा सा घुमाता फिराता हूँ, उसके बाद घर चलेंगे। उसकी माँ ने कहा बेटा मैं आपका बेटा देखने आई हूँ, जब से मुझे पता चला खुदा ने आपको बेटा दिया है तो मैं आपका बेटा देखने। उसने कहा माँ मैं अपनी बीवी से भी मिलाऊंगा, बेटे से भी मिलाऊंगा, लेकिन आओ थोड़ा घूमते फिरते हैं। वो एक पार्क में उसे ले गया और वहाँ जाकर बिठा दिया। और वहाँ बिठाने के बाद कहते हैं माँ मुझे इमरजेंसी को कॉल आ गई है, तो आप ऐसा करो या इंतज़ार करो, मैं बस आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं काम निपटा कर आता हूँ। वो एक पर्ची लिखकर माँ के हाथ में दे गया और चला गया। और जाने के बाद 1 घंटा गुजर गया, माँ आंखें उठाकर देख रही है, माँ के आंखों के अंदर शफकत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो देख रही अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। वो 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे, शाम हो गई तो एक लड़का नौजवान आया और उसने उस बुढ़िया को देखा और कहता है कि माँ आप क्या कर रही हैं यहाँ पर, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसने कहा बेटा मैं गांव से आई हूँ और अपने बेटे से मिलने आई हूँ और मेरा बेटा किसी काम से गया, बस आने वाला है। उसने कहा कब से गया हुआ है? उसने कहा 4-5 घंटे गुजर गए हैं और वो बस आने वाला होगा, शाम हो गई। उसने कहा माँ किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। उसने पानी दिया, उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद उसका हाल चाल पूछा कि कहाँ से आई हो, कैसी हो। उसके बाद जब उसने पानी वानी पी लिया और उसके बाद उसने कहा बेटा टाइम क्या हो गया? उसने कहा टाइम तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। उसने कहा बेटा अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। उसने कहा माँ कोई उसका फ़ोन नंबर? कह रही है फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है अब वो एक पर्ची देकर गया है। उसने पर्ची खोली, उसने कहा बेटा ये लो, देखो क्या लिखा हुआ है। अनपढ़ थी बेचारी। मैं कहता हूँ आज के पढ़े लिखे नकम्मे बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स वेदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। और उसने जैसी पर्ची दी, उसने खोल कर देखा तो उसने कहा ये बुढ़िया पागल है, किसी को भी मिले तो इसे पागल खाने पहुंचा देना। क्या ये ऑनर है? पैसे ने, शहवत ने, नशे ने और आपकी ये ओहदे ने और फैशन ने आपको रिस्पेक्ट करना बुला दी है। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। और वो माँ रो रो कर उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसने 9 महीने पेट में रखा, पहले वो 9 महीने पेट में रखती है, फिर वो 2 साल उसको गोद में उठाकर रखती है, फिर सारी जिंदगी दिल में रखती है, उसकी ये रिस्पेक्ट है। मैं कहता हूँ ऐसी औलाद को खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं आपसे कहता हूँ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, दिल से उनका एहतराम करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और तमाम खुदा परस्त माओं के साथ हो और उनकी औलाद को तौफीक दे कि वो अपने माँ
की इज्जत करें जैसे खुदावंद फरमाता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल फाद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हुज़ूरी में आता हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद, आज खुदावंद तू खुदा प्रस्त माओ को खुदा प्रस्त औलाद दे मेरे खुदावंद, ताकि खुदा प्रस्त नस्लें पैदा हो खुदावंद। तू ये चाहता है कि खुदा प्रस्त नस्ल पैदा हो खुदावंद। तूने एक शौहर को एक बीवी दी ताकि खुदा प्रस्त नस्ल पैदा हो। आज खुदावंद बच्चे आवारा हैं, आज बच्चे गुमराह हो चुके हैं, लेकिन खुदावंद मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ आज बच्चों को तौफीक दे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। खुदावंद जिस तरह आज सिस्टर हैटी ने अपने बच्चों के लिए निजात मांगी, आज माँ बाप को बच्चों के कपड़ों की, बच्चों की जूतियों की, बच्चों के बस्तों की, बच्चों की कॉपियों की, बच्चों की किताबों की ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए, उनकी निजात की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। खुदावंद हमें खुदा प्रस्त पेरेंट्स दे, खुदा प्रस्त माएँ दे, खुदा प्रस्त वालिद दे, खुदा प्रस्त औलाद दे, खुदा प्रस्त कौम दे, ताकि दुनिया के अंदर अमन और सुकून हो और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद मैं पाक टैबरनेकल चर्च के एक फर्द के लिए बरकत ब्लेसिंग चाहता हूँ, और जितने लोगों ने ये पैगाम सुना उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तमाम माओं के लिए दुआए खैर बरकत की दुआ करता हूँ खुदावंद, खास औलाद उनकी रिस्पेक्ट करें जीते जी। खुदावंद तो हम सबके साथ हो, हम सबको बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you. Thank you very much.